पर्यटन नगरी आगरा में देश और विदेश से टूरिस्ट ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन ताजमहल से जुड़ने वाली तमाम गलियां खस्ता हाल है। गलियों में गहरे गड्ढे हैं, उनसे गुजरने वाले पर्यटकों के बीच शहर की एक खराब छवि बन रही है। आगरा में स्मार्ट सिटी का काम ताजगंज के 10 वार्ड्स तक ही सीमित है और ऐसे में इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार उन्होंने इन गड्ढों को लेकर अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि एबीपी गंगा ने जब नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ निखिल फुंडे से बात की तो उन्होंने जल्दी ही इन गड्ढों को भरने का आश्वासन दिया। जिसकी बात कर रहे हैं वो ताजगंज है। ताजमहल के आसपास का जो पेरिफेरी है ये वो एरिया है। ये एरिया पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया गया है और यहाँ की जो प्रत्येक गली है, प्रत्येक रोड है, उसके अंदर सीवर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन और तत्पश्चात उसके ऊपर रोड, यह प्रोजेक्ट प्रत्येक गली का लिया गया है। और ये जितनी भी गलियाँ आपके द्वारा अभी मेंशन की गई, ये गलियाँ उसमें सम्मिलित है और प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से अभी चल रहा है। मोर देन 70% काम भी हो चुका है। अनुमान ये है कि जुलाई अगस्त तक जो इसकी समय सीमा है कार्य पूर्ण होने की, उस समय तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और उसके पश्चात ये एरिया जो है एक बहुत ही अच्छा एरिया उभर कर आएगा, जहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि एक अपेक्षा होती है ताजमहल के आसपास स्वच्छता की और सुव्यवस्था की, उसको वो वहाँ पर परिलक्षित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गड्ढा मुक्ति अभियान आगरा में ताजमहल के पास ही दम तोड़ रहा है। ये हाल तब है कि जब हिंदुस्तान में टूरिज्म का गेटवे ताजमहल है और वहाँ किस तरह से क्या टूरिज्म को लेकर अप्रोच है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ताजमहल से लगती हुई जो तमाम जो सड़कें हैं, गलियां हैं, किस तरह से गड्ढों में नज़र आ रही हैं। सड़क पर गड्ढा नहीं, गड्ढों में सड़क नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो बदहाली की दास्तां बयां कर रही हैं कि आगरा में किस तरह से टूरिज्म को लेकर क्या अप्रोच है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये ताजमहल पश्चिमी गेट जाने का ये रास्ता है और कुछ 100 मीटर दूरी पर ताजमहल का पश्चिमी गेट है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ गड्ढे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना ज़्यादा जो एक अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ हज़ारों हज़ार का रोज़ाना फुटफॉल रहता है, बड़े स्तर पर ताजमहल देखने सैलानी आते हैं, वहाँ गड्ढे कितने हैं। तमाम जो पास में ही जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, आरके स्टूडियो चौराहे के पास के। आप बताइए कि ये कोई सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई दफ़ा एडमिशन ला रहे राजीव एजेंसी से, कहीं कोई सुनवाई, वो कहती है बन गई सड़क। 1076 यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, कई दफ़ा मेरे पास मैसेज है, कई दफ़ा फ़ोन करा, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है उसके अंदर मेरी। क्या कहना चाहिए सर? इस समस्या को झेलते हुए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन इस समस्या का कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। हमने कई जगह कंप्लेंट भी लाई है, सब कुछ कहा, लेकिन कोई हल नहीं है। टूरिस्ट आता है यहाँ पर और टूरिस्ट आके यहाँ की बुराई भी करता है कि भाई गड्ढे दिखता है, गंदगी होती है यहाँ पर। पहले गटर भी खुला हुआ था, गटर की भी कंप्लीट करी, बहुत मुश्किल से हमने लोगों ने यहाँ पे बंद करवाया है। कि ये हाल है कि चंद कदमों की दूरी पर जहां ताजमहल है वहां सड़कों में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो अप्रोच होनी चाहिए टूरिज्म को लेकर, वो यहाँ किस तरह से पूरी तरह से अधिकारी संवेदनहीन हैं, लापरवाह हैं। और ये हाल तब है कि जब आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का में पूरा जो काम हो रहा है वो ताजगंज के 10 वार्ड तक सीमित है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आरके स्टूडियो चौराहे पर किस तरह से गड्ढे ही गड्ढे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जो अप्रोच होनी चाहिए कि यहाँ जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं वो मखमली होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, वहाँ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कई बार शिकायत करने के बाद भी गड्ढे वैसे के वैसे हैं, बल्कि शायद और ज़्यादा गहरे हो गए।